18 फरवरी 2024 पेश है आज की खास खबरें। नौजवानों को बंदूक उठाने पर आमादा करने वाला शख्स ही सबसे बड़ा मुजरिम है, पुलिस सरबराह। डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वाइन का कहना है कि पुलिस नौजवानों को बंदूक उठाने और दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत करने से बाज रखने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द से ज्यादा नौजवानों को बंदूक उठाने के लिए तैयार करने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम है। इन बातों का इजहार पुलिस चीफ ने बारामूला में अवामी दरबार के हाशिया पर नमा-निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद से परे रखने की खातिर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। 152 करोड़ मालियत के प्रोजेक्टों की मंजूरी के लिए वजीर आजम का मशकूर हूँ, LG सेना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ता को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दही तरक्की और पंचायती राज के मरकजी वजीर गरे राज सिंह का 152 करोड़ रुपए की लागत से PMGSY 3 के तहत 12 सड़कों की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्टों और एक पुल की तामीर को मंजूरी देने पर शुक्रिया अदा किया। कारकुन हर बूथ पर बीजेपी के 370 वोट बढ़ाएं, वजीर आजम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ता को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कारकुनों से अपील की कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के 370 से ज्यादा सीट्स जीतने के हदफ को एक अदद और शुमार नहीं बल्कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत समझकर हासिल करें। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के इफ्तिताह से कबल पार्टी के कौमी अहदेदारों की मीटिंग से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने यह भी अपील की कि हर बूथ पर बीजेपी के 370 वोट बढ़ाएं। सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका तलाशी कार्रवाइयां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से कबल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF और जम्मू व कश्मीर पुलिस ने हफ्ता को जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब किसी भी मुमकिना सुरंग का पता लगाने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू की। पिछली दहाइयों में सरहद पार से लगभग 1 दर्जन सुरंगें जो दहशतगर्दों, हथियारों और मंशियात को सरहद पार से उस तरफ धकेलने के लिए इस्तेमाल होती थी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सांबा, कठुआ और जम्मू अजला में पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर बेनकाब किया था। पुलिस ने हाल ही में मुल्क दुश्मन अनासर के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी सुरंगों का पता लगाने में मदद करने वाले अफराद को 5 लाख रुपए का नकद नाम देने का ऐलान भी किया था। सचिन तेंदुलकर ने पुलवामा में बैट बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। मुल्क के माया नाज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हफ्ता को अवंतीपुरा में बैट बनाने वाली एक फैक्ट्री का दौरा किया। तेंदुलकर वादी कश्मीर में एक निजी दौरे पर जनूबी कश्मीर के तारीखी कस्बा अवंतीपुरा के नजदीकी गांव चरसू में बैट के कारखाने पर पहुंचे और यहां कुछ वक्त गुजारा और बैट भी खरीदा। सचिन तेंदुलकर को इलाके में देखकर गर्माहों की एक बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने साबिक क्रिकेटर के साथ तस्वीरें ली। इस मौका पर अवंतीपुरा पुलिस के कई अफसरान भी वहां पर मौजूद थे। USBRL मंसूबा बनहाल, संगलदान सेक्शन पर रेल खिदमात 20 फरवरी से शुरू होगी। भारतीय रेलवे 20 फरवरी को बनहाल खड़ी समड़ संगलदान सेक्शन पर ट्रेन खिदमत शुरू करेगा, जो मुल्क के सबसे ज्यादा तवज्जो के हामिल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का 48.1 किलोमीटर तवील अहम हिस्सा है। रेलवे हुक्काम ने बताया, हम श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने के अपने ख्वाब को पूरा करने की सम्मत एक और कदम कामयाबी से बढ़ा चुके हैं। राजनाथ सिंह 24 फरवरी को उधमपुर का दौरा करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 24 फरवरी को उधमपुर में शुमाली कमान हेडक्वार्टर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो कमांड अस्पताल की एक नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए सीनियर फौजी कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। बिजली बिलों की अदायगी के बाद ही मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार करेंगे। PDCL का डिप्टी कमिश्नरों पर जोर।
कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के PDCL ने तमाम मुतलका जिले कमिश्नरों पर जोर दिया है कि वो बिजली के वाजिबात की अदायगी के बाद ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार करें। एक मौसूलात के मुताबिक PDCL ने कहा कि ठेकेदार तरक्याती कामों के लिए अपनी अदायगियां जारी करने से पहले बिजली के बिलों की अदायगी के भी पाबंद रहे। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर 26,746 कनेक्शन मुनक़ता। PDCL के हुक्काम ने हफ्ता को कहा कि जनवरी महीने में कम अज कम 26,746 सार्फिन का बिजली वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है, जबकि इन सार्फिन पर गैर मजाज ज़राए से बिजली चोरी करने पर आइंद जुर्माने की मद में 7.50 करोड़ रुपए भी वसूल किए गए हैं।